जगह के लिए एक्साइटमेंट दे। उज्जैन वाले कितने आए हैं? बस पता है क्यों? पता है क्यों? इसलिए ये कमिटमेंट दिलवा रहा हूं कि उज्जैन आज कमिटमेंट लेके जाना है कि ऐसा ही सेमिनार गुरुजी का लगेगा उज्जैन में, आप 10 लोग करके जाएंगे। सीहोर वाले, वरुण और मोर्ची, चलो अब आगे चलते हैं। हरदा वाले, और रियली ये पूरा माहौल जिसकी वजह से बना है, जीआईटी बैतूल वाले, और इन सबसे भी बढ़कर ड्यूसॉफ्ट वाले। ये बात डियर फ्रेंड अपने अपनी सीट ले लीजिए, क्योंकि मैं बोलने वाला नहीं था ना, उसके पीछे की वजह में क्या बताने वाला हूं। आज ट्रेनिंग सेमिनार है, सब कुछ हमारा काम नहीं है। आज हम गुरुजी की बातें सीखने के लिए आए हैं। मैं आपको यह बताने वाला हूं पिछले 7 साल की ट्रेनिंगों को लेकर मैंने क्या हासिल किया है और अब क्या हासिल करने वाले हैं। कल गुरुजी ने बातों ही बातों में बड़ी अच्छी बातें बोली, शुक्रगुजार है आपकी तमाम अपलाइन आपको सेमिनार तक लेके आई, जो ज्वाइन नहीं है उनको लेकर आई। मैं आपको बता दूं, कल सर ने कहा थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद करिए, बोले कम से कम 10-15 मिनट के लिए। मैंने कहा मर जाएंगे। कहते क्यों? जिंदा रहने के लिए बार बार सांस लेना जरूरी है ना? बोले हाँ। बोले ड्यूसॉफ्ट में जिंदा रहने के लिए बार बार ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और थैंक यू ऐसे अपलाइंस का जो ड्यूसॉफ्ट की सांसें जहां से मिलती वहां तक लेकर गए। मिस्टर पीयूष मालवी, एक बार ग्रेट क्लैपिंग हो जाए। डियर फ्रेंड, अगली जो चीजें मैंने सीखा और जाना वो मैंने सीखा ग्रेट अपलाइन मिस्टर अभिनीत साहू और मेरे मेंटर मिस्टर प्रमोद कुमार सिंह से। और डियर फ्रेंड, शुक्रगुजार हूं करोड़पति ऑफ ड्यूसॉफ्ट मिस्टर राहुल कुमार जी, जिन्हें हमें हमारे ग्रुप का ड्यूसॉफ्ट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। यस, तो डियर फ्रेंड एक बार करोड़पति वाली तालियां हो जाए। और रविंद्र रघुवंशी सर फ्रॉम गुना, ग्रेट गुरुजी। टीएस सर, उनके लिए एक बार ग्रेट क्लैपिंग हो जाए। विनर वर्सेस लूजर, हेलो विनर वर्सेस लूजर, समझ में आता है? हाँ डियर फ्रेंड, वो ऐसे सत्य थे जिन्होंने हमें विनर बना दिया। और साथ ही भोपाल से ग्रेट अपलाइन ग्रेट बिजनेस पार्टनर मिस्टर देवकुंदन जी, और ऑफ कोर्स जिनके चरणों में विजय हनवत एंड हनवत फैमिली हमेशा सजदा करती है, मिस्टर एंड मिसेज संजय धीमान। और अपने बारे में बताने से पहले गुरुजी के शब्दों में, गुरुजी के तारीफ में इतना ही कहना चाहूंगा, मुखमंडल के अंगार कभी, जो सर का व्यवहार है हमारे लिए कि आपके मुखमंडल पे अंगार कभी, आंखों में निश्चल प्यार कभी, अंतर मन में मासी ममता है, आप सोनार कभी लोहार कभी, आप सोनार कभी लोहार कभी। और डियर फ्रेंड, जवानी बची, जवानी पक्का बची है। तो डियर फ्रेंड, जब भी बात अगर समझ में आ जाए इंसान हो तो एक बार क्लैपिंग दहाड़ के होनी चाहिए। सही है? और डियर फ्रेंड, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, फॉरेन गया, 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने का कमा रहा हूं, 6,500 लोगों का नेटवर्क हो चुका है, उससे आगे बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्टों में, तहसीलों में, मेट्रोज में, एमपी, सब जगह, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ काम जा चुका है। लेकिन डियर फ्रेंड, ये सब कुछ अगर हो पाया है इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से, और मैंने जिन गुरुओं का नाम लिया उनके माध्यम से। और अचीवमेंट, प्लॉट खरीदे, मैरिज की, फॉरेन गया, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया के बिंटन आइलैंड, सभी जगह अभी फुकेट जाने वाले हैं। ये सब कुछ क्यों हो पाया? ये डियर फ्रेंड अगर हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रेनिंग से, ऐसे सेमिनार से, और इन सेमिनार और ट्रेनिंग की बदौलत। अब नाम बताता हूं, विजय हनवत क्या बना? अरे विजय हनवत की जिंदगी तो जापान के भूकंप की तरह थी डियर फ्रेंड, अब तो रेगिस्तान में भी दुबई के जैसे दिखता है विजय हनवत।
15 लाख रुपए की कोई स्पोर्ट फुल्ली लोडेड कार, वो मेरी प्लानिंग नहीं थी। वो तो ऐसा है, प्रमोद सर हैं, ये भिड़े ही थे अभिनीत सर की, उस सर के पीछे और मेरे पीछे। बोले विजय की कार कराओ, विजय की कार कराओ, विजय की कार कराओ। मैंने कहा सर खरीदेंगे तो बेहतरीन खरीदेंगे। कहते जाओ टेंशन ना ले, लेकर आ। और जब लेने के लिए पहुंचा तो प्रमोद सर को कॉल किया, कहते कार उठी नहीं अभी तक। मैंने कहा गुरुजी ने कहा 5 बजे लेना और यही वाले कपड़े होना चाहिए। प्रमोद सर की जुबान क्या थी पता है? बता साला सब कुछ देखा, मैं भी इंजीनियर हूँ, ऐसा सिस्टम नहीं देखा। बता साथ वालों को जलन होती है, यहाँ तो अपलाइन बोलती है, इस समय जाना, ये पहन के जाना और यही मीठा बांटना। बता इससे बड़ी किस्मत जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। इसलिए क्या आपकी जिंदगी में भी परेशानियों के जापान जैसे भूकंप है? सच में है। रेगिस्तान में भी हमारी डिसॉप लोग रेगिस्तान जैसे सोचते थे, बोले इसमें कभी फसल नहीं उगेगी। देखो कितने जबरदस्त जैतून के पेड़ वृक्ष लटक रहे हैं ना, चल रहे हैं ना। आप तैयार? बस डियर फ्रेंड आप भी तैयार हो जाइए, आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा गुरु मां, अभी आप देख लीजिए, मैंने बोला था आप स्टेज पे आएगी, मैं भी गिना हूं, लड़कियों की लाइन में 11 लड़कियां हैं और लड़कों के लाइन में रो में 10 लड़के हैं। मेरे हिसाब से मेरा कैलकुलेशन कहता है आज लड़कियां ज्यादा और लड़के कम हैं। और थैंक यू सारी मेरी टीम का, सारे लीडरों का, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, टाइम का अभाव है, लेकिन एक ही बात कहूंगा मेरी सारी टीम से, ये जो मैं करता हूं कमिटमेंट है मेरी अपलाइन के सामने, ये इको स्पोर्ट आपकी 15-15 लाख की 10-10 लाख की कार आने के लिए लग चुकी है। इस बात की गारंटी भी सारी टीम, सारे डिस्ट्रिक्टर भाई बहनों को एक बात कहना चाहूंगा, आई लव यू। और अंत में सिर्फ वही लाइनें जो आजकल मैं बोल रहा हूं और लोगों की हालत खराब कर दे रही है कि चिराग बन के जल सकोगे क्या? चिराग बनकर जल सकोगे क्या? मोम बनकर पिघल सकोगे क्या? बेशक आपने विजय हनुमत के जैसे ड्यूसॉप के जूते तो पहन लिए हैं मेरे दोस्तों, पर सवाल ये है आप विजय हनुमत की चाल चल सकोगे क्या? जय ड्यूसॉप जय अपलाइन, जय ड्यूसॉप जय अपलाइन, जय ड्यूसॉप जय अपलाइन। और एंडिंग का कमिटमेंट लेता हूं, एक ड्रीम पूरा होने के बाद क्या है, प्रमोद सर मेरे मेंटर है और गुरुजी का तो मैं भक्त आदमी हूं, आइडियल है मेरे, तो वो मेरे को बोल के रखे कि एक कमिटमेंट होने के बाद अगर दूसरा नहीं आया, मतलब सोचना बंदे में लफड़ा है, सिस्टम खराब हो गया। एक बात सिर्फ आज मैं ट्रेनिंग है दूसरी बार इधर सुनने को क्यों आया पता है? क्योंकि 2 साल के अंदर अब मेरे को मेरा घर बनाना है, क्योंकि इसके अलावा भी मेरा कोई ड्रीम बचने ही नहीं दिया मेरी लाइफ में। बस